जय नमोस्तु। तम च नंदे आनंदिमौ तेने नंद सहा परमितते पदवीन्द्र को नमियो सिद्ध शोभा गुरुवे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योत चिन्हवरे हर घटी अथ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पात्रगर्भ गाथा जी, जहाँ अपन दो कार्य का मंगलशरण के रूप में लेंगे। पढ़िए पहली दूसरी गाथा मंगलशरण। विशेष मुनि पात स्वयं जिने पात सहाउ सुज्ञान मऊ पात गर्भ समयुक्त जब जीनु गर्भ वासे अवतरियो पूर्ण ज्ञान मनु लायो दर्शन ज्ञान चरण तब अरिया सिद्धि मुक्ति फल पायो। बोलिए पात्र गर्भ पुना गाथा की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराज मां चिन्वाणी सदगुरुवर श्रीमद जैन तारंग साहब और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्ता यह है श्री पात्रगर्भ गाथा जी, जहाँ भय क्षिप्नि मौल पहाड़ जी ग्रंथ में आचार्य देव अनेक प्रकार के भयों को नाश करने की प्रेरणा दे रहा है कि ये जीव भयभीत है। काय से भयभीत है भैया? अपने अंतर में चलने वाले मोह के परिणाम से। जो आत्मक जीव होता है, जो नर को निगोद को जानता है, जो गति सुगति को जानता है, वो उसके अंदर भय होते हैं भैया। सम्यक दर्शन को ग्रहण करने में भयभीत रहता है, ज्ञान को ग्रहण करने में भयभीत रहता है। उसे मोक्ष मार्ग, अपने दौलत राम जी ने कहा था ना कि उसे विराग मार्ग, चारित्र का मार्ग कष्टदायी लगता है। उसे लगता है कि पाप विषय भोगों में रत रहना सरल है, काम भोगों में रत रहना सरल है, इंद्रिय विषयों को ग्रहण करना सरल है। उसे इंद्रिय विषय भोगों का आचरण करना सरल लगता है। लेकिन उससे जो विराग ज्ञान की बात चलती है, चारित्र रमणता की बात चलती है, या तत्व श्रद्धान की बात चलती है, भेद ज्ञान की बात चलती है, तो इसे कठिन लगता है, कष्ट काय लगता है। अपन कहे ना कि भैया, हम आपसे पूछे कि काय भैया सुबह से लेकर शाम तक आत्मा की स्मृति रही कि नहीं रही? तो कहना भैया भूल गए थे। और यदि ये कहा भैया सुबह से लेकर शाम तक अपने पुत्र की स्मृति रही कि नहीं रही? क्या भैया रही। तो इसे मोह राग करना सरल लगता है, मोह और राग का परिणाम करना सरल लगता है। और इससे कहो भैया वैराग का चिंतन करो, आत्महित का चिंतन करो, तो मुश्किल लगता है। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं,
आपसे कहा भैया इतनी अच्छी आत्मा की चर्चा सुन के गए थे, कल तुमने इतनी अच्छी बात सुनी कि धन समाज राज गाज बाज कछु काम ना आवे, ज्ञान आपनो रूप भाव फिर अचल लाभ। अब एक बात, रात भर कितना चिंतन चलो, चलना भैया कछु नहीं, चलो घर गए, थोड़ी बहुत टीवी देखी, यहाँ वहां की बात करी, सो गए और सुबह उठे और फिर आ गए, रात भर याद काहे नहीं रही? अरे कहना भैया अभी नहीं रही, याद ही नहीं रही। अब भैया अब ये कहें, एक काम करो, तुम यार इतनी अच्छी बात सुन के गए थे, उसके बाद कहना घर जाने का दुकान की चिंता भाई कि नहीं भाई, कल सुबह दुकान खोलने हैं, ये व्यापारी को ऐसा देना है वैसे कहना भाई, और तुम तो सुन के गए धन समाज काम नहीं आएगी, तुम्हें ये चिंता भाई कि नहीं, समाज में ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, धन समाज गाज बात गाड़ी बंगला की चिंता भाई कि नहीं भाई, कहना भाई इन सब की तो भाई। तो तुम एक बताओ, तुम इतनी अच्छी दौलत राम जी की बात सुन के गए थे कि धन समाज राज गाज बाज कछु काम ना आवे, और जब तुम इतनी बढ़िया आनंद की चर्चा सुन के गए थे तो तुम्हें तो विराग ज्ञान होना चाहिए, मतलब तुम्हें तो कम से कम इतना चिंतन तो होना चाहिए था कि जिन वस्तुओं की चिंता हम कर रहे हैं ये हमारी दुर्गति बंध की कारण है, जो हम भाव कर रहे हैं इसके कारण ही मेरा आत्म दुर्गति जाएगा, कम से कम ऐसा चिंतन तो होना चाहिए था तुम्हें। ऐसो चिंतन नहीं हो तो फिर कैसे चिंतन भाव, ऐसो चिंतन भाव कि कल सुबह दुकान जाने हैं, इतने बजे दुकान खोलने, इस व्यापारी से पैसे लेने हैं और जे बैंक में पैसे जमा करने हैं और जहां से पैसे लाने हैं और यहाँ पैसे जमा करने हैं, इसको देने हैं कि नहीं, यही चिंता है क्या ना भैया। तुम ये बताओ कि इतनी अच्छी बात सुन के गए थे, वो बात तुम्हारे चित्त में चढ़ी काहे नहीं कि जो होना है कल वो तो अपनी योग्यता से होगा, और तुमने अभी रात में जो परिणाम करे उससे जो तुम्हारे अशुभ कर्म बन गए, जो तुम्हारे विकार भाव से जो तुम्हारे अशुभ कर्म बन गए, कहने लगे इन अशुभ कर्मों को कौन भोगेगा? इतनी अच्छी बात तुम सुन के गए थे, तुम्हारे चित्त में काहे नहीं चढ़ी, क्यों नहीं चढ़ी? अब कारण खोजो, कारण अपन खोजेंगे तो अपन देखेंगे कि हमारा श्रद्धान मिथ्या है, मिथ्या श्रद्धान मतलब अभी हम पुत्र परिवार और घर स्त्री पुरुष को इन्हीं को अपना मान के बैठे, इन्हीं को इन शरीर को ही आत्मा मान के बैठ गए, और इन शरीर से जो भोग हो रहे हैं इनको ही आत्मा के भोग मान के बैठ गए। अब शरीर के भोगों को आत्मा के भोग मान के बैठ गए हैं, शरीर के भोगों को अपना भोग मान के बैठ गए हैं, इसलिए चिंता काहे की हो रही है? शरीर से भोग करने की चिंता, शरीर से भोग के साधन जुटाने की चिंता हो रही है। लेकिन अचिंत्य जो आत्मा है, चैतन्य चिंतामणि शुद्ध परम आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, ये उसके होने का विश्वास ही नहीं, वो परम सुखदाई जो अपना अचेतन स्वरूपी आत्मा है, उस परम सुख में उस आनंद स्वभाव के होने का विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। अब जब उस तत्व के होने की श्रद्धा ही नहीं है, उस सत्य के होने का विश्वास ही नहीं है, तो दिमाग चल रहा है पर की ओर, अपनी ओर ही नहीं। बुद्धि क्या कर रही है? कुबुद्धि। कुबुद्धि मतलब जो बुद्धि पर को अपना मान रही है वो कुबुद्धि, वो सम्यक बुद्धि मतलब जो बुद्धि इस शरीर में के संयोग में होते हुए भी इस जीव को शरीर से भिन्न मान रही है वो सुबुद्धि। जो बुद्धि अपने आत्महित के लिए विचार कर रही है, आत्महित के लिए चिंतन कर रही है, मन कह रहा है कि हमें रात में आइसक्रीम खाना है, लेकिन वो सम्यक बुद्धि कह रही है अरे ए पापी रात में खाओगे अनंत जीव मर जाएंगे, तो सम्यक बुद्धि वो कह रही है कि अरे अपनी आत्मा को दुर्गति में नहीं ले जाना, विचार करो। यदि रात में आइसक्रीम का लोभ, अब शादी में 501 का लिफाफा था, तो 501 के लोभ में भैया कछू तो लेके आए, फायदा तो उठाए, 501 दिए, तो कछू नहीं खाते हम रात में तो आइसक्रीम ही खाए, 501 को व्यवहार तो वसूल कर ले। अरे दादा, तुमने जिस 501 के व्यवहार के वसूल करने के लिए एक आइसक्रीम खा ली, उससे तुम्हें 501 का तुमने जो व्यवहार दिया ना वो तो गया चूल्हे में। सुनो तो, 501 का व्यवहार गया चूल्हे में। उस एक बार आइसक्रीम तुमने जो उस लोभ में खा ली, उस आइसक्रीम खाने का परिणाम ये कि तुम्हें नरक गति बन गई। वो आइसक्रीम का लोभ जो तुम्हें 500 रुपए में जो तुमने आइसक्रीम का जो सौदा करा ना, वो तुम्हारा जो आइसक्रीम का जो लोभ है वो तुम्हें नरगति मान के ले गया, और वो जो नरगति बन गई ना, उस नरगति का जो दुख बन गया है उस आइसक्रीम के लालच में, उसको भुगतने तुम्हारी आत्मा को जाना पड़ेगा। अब वो उस चीज का पश्चाताप कैसे करे? अब अंतर से गिलानी होगी, अरे भगवान, ए भगवान मैं कैसा पापी, मैं कैसा लोभी, मेरा जीव कितना कामी, कितना लोभी है कि उसने 500 रुपए के लालच में भगवान की बात भूल गया। अरे तू ऐसा अनर्थ करेगा, रात्रि में ग्रहण करेगा तो जीव 500 तो पुण्य से आए थे,
लेकिन अब जो तूने पाप बांधा है तो तुझे आइसक्रीम क्या 3 लोग का अनाज खाने की भूख होगी और खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलेगा। अरे प्रभु, मैंने अपनी आत्मा के साथ क्या कर लिया। हे मिक्षाणी दुखनाम, अरे प्रभु मुझे क्षमा करो, पंच परमेष्टि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, अज्ञान मति से ऐसी भूल हो गई, आज के बाद ऐसा जघन्य अपराध नहीं करूंगा, इसके लिए प्रायश्चित करता हूँ, एक नमोकार मंत्र की जाप करूंगा, एकासन करूंगा और अपने संयम के मार्ग में आगे बढ़ूंगा। प्रायश्चित जो ले सको। अब हमने तो अपना कह दिया, अब आप जो ले सको, आपकी जो भावना प्रकट हो जाए, यदि उस प्रकार से आपकी भावना प्रकट होगी तो आपका वो पाप जो पूर्व में हुआ है वो आप क्रस होगा। लेकिन देखो लोभ कितना खतरनाक, जब अंतर से लोभ जागता है तो कितना भयानक हो जाता है वो। क्या भैया क्या हो जाता है, अरे भैया अब 500 दाएं कछु वसूल तो करें। अरे तुम वसूल नहीं कर रहे है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वो लोभ कसाए तुमसे जो पापाचार करा रही है वो वसूली नहीं हो रही, तो तुम्हारी आत्मा पतन हो रहा है। और उस पाप के कारण से, उस जो तुम वसूली कर रहे हो ना, जो तुम वसूली मान रहे हो, उस पाप के कारण से, उस धन के लालच से तुम्हें जिस गति को प्राप्त करना पड़ेगा वहां अनंत वेदना भोगनी पड़ेगी। क्या कही हमने, अभी तो आगे समझ में आए। हमने उदाहरण दो, 1 मिनट में फिर बोल दे रहा है कि यदि आप शादी में गए और आपने शादी में जाके 501 को व्यवहार दो, 501 को व्यवहार दो तो 501 दाएं, तो ये कछु नहीं करें, अब रात में गए हैं तो आइसक्रीम खा के व्यवहार तो वसूल करे कि नहीं करे, करोगे कि नहीं करो, तुम तो जरूर करो कि 501 दाएं हैं तो अब जाए और आइसक्रीम खा के हिसाब किताब तो बराबर करें, अब दाएं हैं तो हिसाब तो बराबर करें। हाँ, तो ये जो लोभ की परिणति है ना, तो ये लोभ की परिणति ने जो इच्छा नहीं थी, अब लोभ है लेकिन जो नहीं खाते तो भी काम चल जाता, लेकिन वहां जाके जो आइसक्रीम खाने का हिसाब करा ना, उससे नरगति बन गई तत्काल। वो जो तुम्हारा पुण्योदय था उससे 500 आए थे और उसका क्षेत्रांतर होना था, उसके पास जाना था तो उसके पास 500 चले गए, लेकिन उसकी लोभ की जो तुम्हारी परिणति थी बीच में, अब 501 दिए तो कछु वसूल करे, उस निमित्त से जो तुमने आइसक्रीम खाई ना, उससे पापानुबंधी पाप नर गति का बंद हो गया, और उस नर गति का जितने समय का बंद हुआ है उससे ये वेदना होगी कि वो आइसक्रीम जो तुमने खाई ना, तब नरक में तुम्हें 3 लोग का अनाज खाने की भूख लगेगी, लेकिन देखने के लिए भी आइसक्रीम छोड़ो एक कण नहीं मिलेगा। वो लोभ ने नरगति बनवा दी बैठे ही बैठे फ्री फोकट, और 500 दे के शांति से है, 500 वो तो गए है, 500 अलग गए, पुण्य का उदय अलग गया और पाप का उदय अलग बन गया, और उस पाप फल को भोगने मुझे जाना पड़ेगा। अब वो पाप जो अपन ने बांधा है उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो बताओ थोड़े से लोग उन्हें मति भ्रष्ट कर देगी नहीं कर दी, तो शांति से जाते भैया लौकिक व्यवहार है, अब सामने वाले में से रात्रि में जाने नहीं चाहिए, अब भाई सामाजिक व्यवहार है, राग नहीं छूट रहा, तो जाते और अपने व्रत में दृढ़ रहते और वापस आ जाते। नियम भैया आप सब लोग अपन ऐसा नियम लो, आज गुरु जी की शिक्षा से कहीं भी शादी पार्टी में जाएंगे तो अपन रात के तो खाएंगे ही नहीं, ये अपना वो सही है। यदि अपना सही होता तो अपन वो पाप तो नहीं मानते जो अपन नरक का मान लिया, अपन वहां जाते भी राग बच जाते, सामने वाले को व्यवहार देते और थोड़ा बहुत मिलजुल के आ जाते, तो अपना सामाजिक व्यवहार वो नरक रूपी बंद तो नहीं होता, वहां अपन थोड़ी बहुत मायाचारी करते नाचते गाते तो त्रियंश गति बनती, लेकिन यहाँ तो नरक ही बन गई, और अपन सिर्फ बाहर व्यवहार निभाने के लिए जाते तो वो भी नहीं बनती। उदाहरण है समझने के लिए कि हमारा छोटा सा लोभ जैसे अपन हर जगह लगाते हैं कि जैसे अपनी कोई वस्तु बच गई, लपका करो ये बच गई तो सुबह खा लो, अरे 10 में अनंत जीव हो गए, या भाई को दे दो, अरे नहीं देना, अब वो नहीं देना चाहिए लेकिन अब देते हैं वो बात अलग है, लेकिन पहले शाम को ही नहीं दी, जब पता था शाम को ही, लोग ने क्या करा शाम को ही दे सकते थे, टाइम पे ही दे सकते, दोपहर में भाई आई दोपहर में दे सकते, लेकिन अरे शाम को भी यदि खाने की इच्छा हुई तो वो रात तक बचा के रखो, दूसरे दिन सड़ गई, जब उसमें अनंत जीव हो गए, अवक्ष अमर्यादित हो गई, जब दे रहा है तो आपका लोभ का भाव से जो आपने उसे दिया उससे पुण्य फल नहीं लगेगा, उससे आपको पाप फल लगेगा, क्योंकि आपने अवक्ष वस्तु दी ना। तो ये लोग जो जितना नीचे ना गिराया उतना कम, वो पाप का बाप है यहाँ।
वैसे मिथ्यात्व पाप का भी पाप है, लेकिन 4 कसायों में से लोभ पाप का पाप है। लोभ बस पांचों पाप होते हैं, 7 व्यसन होते हैं। तो इसलिए यहाँ उदाहरण क्या दे रहा है, हमने ये बात इसलिए निकाली थी यहाँ कि हमें वैराग ज्ञान, ये विराग ज्ञान लिखा है वहां, चारित्र रमणता, ये सम्यक दर्शन सम्यक कठिन लगता है, और ये पाप करना सरल लगता है कि नहीं। राग करना, द्वेष करना, मोह करना, इंद्रिय विषय वासनाओं में रत रहना, ये अपने को बहुत सरल लगता है, बहुत इजी लगता है कि बहुत सरल है, बहुत सरल। ये तो हमारा स्वभाव है, इसके बिना सुख नहीं हो सकता। और यदि कहे भैया आत्मचिंतन करो, कहा भैया इतनी अच्छी तर्जनवाणी सुन के जा रहे हो और तत्व विचार करो, अरे भैया क्या कर, कहना भैया वो नहीं होता हमसे। जैसे अपन ने कल चर्चा करी थी, परसों चर्चा करी थी, परसों की चर्चा में 2 गाथाओं में अपने 16-17 प्रश्न निकाले थे। कल चर्चा करी थी तो अपने तारन तरन स्वामी जी की महिमा, कैसी अद्भुत महिमा आई थी कि अरे गुरुदेव ने क्या दिया, कितने उपसर्ग से, कैसे अति से फटे उनके, कैसे चारों तरफ उनकी प्रभावना हुई, कैसे उनकी दृष्टि अपने एक विराग स्वभाव पे थी, अपने चैतन्य स्वभाव पे थी, तो कैसी उनके अंतर से आत्म महिमा फूटी। अपने गुरुदेव की ऐसी अंतर महिमा को समझाता भैया। तो जब तुम ऐसे सदगुरु की महिमा को समझ रहे हो, ऐसे सदगुरु की महिमा को सुन रहे हो, और उसके बाद अपने जीवन में भटकाव क्यों, उसके बाद अपने मन में भटकाव क्यों, उसके बाद अपने मन में भटकाव है, तो इसका मतलब यह है कि हमें सच्चा मार्ग अच्छा नहीं लग रहा, और सही मार्ग अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम भटक रहे हैं। हमारे जीवन में जो भटकाव है, इतनी अतः गुरुदेवर की जो अपन ने कल महिमा करी थी, सबको बहुत अच्छा लगा, सबके भी बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, बहुत आनंद आया। अरे भगवान जी, जब तुम्हें सदगुरु की महिमा सुन के रोम रोम रोमांचित हुआ, तो फिर जब तुम्हारा मन ही हरस गया, जब तुम्हें अंतरात्मा ही प्रसन्न हो गई, तो अब भटकाओ क्यों, अब दृढ़ क्यों नहीं। तो अब तो दृढ़ता होनी चाहिए ना, अब तो आनंद ही आ रहा है, अब तो आनंद। कल रात में भी क्या बात हुई थी, सुनो जनवाणी, ये भाव में यदि जनवाणी सुनने मिल गई, भगवान के वचन सुनने मिल गए, तो इससे उत्कृष्ट पुण्य का उदय तो कोई दूसरा है ही नहीं। अब जब इतना अच्छा पुण्य का उदय मिल गया, तत्व विचार करने के लिए मनुष्य मिल गया, ये पर्याय मिल ही गई, तो भगवान जी अब आत्मचिंतन में कमी क्यों। जैसे तुम्हारे बाकी सारे काम समय पे हो रहे हैं, वैसे आत्मचिंतन का काम समय पे काहे नहीं। जैसे दुनिया के सारे काम व्यवस्थित हो रहे हैं, बाकी काम सारे टाइम पे हो रहे हैं, तो ये काम टाइम पे क्यों नहीं हो रहा। भैया हमें अपने जन्म मरण को मिटाने का काम करना है। इस भाव में यदि मैंने अपने ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा नहीं करी, अपने गायक तत्व की श्रद्धा नहीं करी, तो मेरा आत्मा तो अनंत काल के लिए दुर्गति चला जाएगा। तो यहाँ श्रद्धा क्यों नहीं जम रही अपनी, भाई घर के काम में जम रही है, दुकान के काम में जम रही है, घर गृहस्थी पुत्र परिवार के विकल्प में जम रही है, और आचार्य भगवान कह रहे हैं चलो 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 मुक्ति श्री, यहाँ काहे नहीं जम रही। और यदि यहाँ नहीं जम रही, इसका मतलब क्या है भैया, कि अभी हमें श्रद्धान में कमी है, और हमारा जो कमजोर श्रद्धान है वो अंगद की तरफ पाँव नहीं जमाने दे रहा कि मैं ध्रुव ही हूं, ये संयोग मेरे नहीं है। अंगद का पाँव जम गया था तो रावण भी नहीं हिला पाया था। ऐसे ही यहाँ हमारे अंतर में, यहाँ हमारे हृदय की श्रद्धा में, हमारे अंतर मानता में ये बात परिपक्वता से बैठ नहीं रही कि वास्तव में मैं चैतन्य में परमात्मा ही हूँ। ये शारीरिक सुख, ये शारीरिक वैभव, ये संयोग आदि वैभव, ये सारे संयोग आदि पदार्थ, ये तो सब नश्वर है, मिला जाने वाले हैं। मेरा स्वभाव तो अभेद ब्रह्म स्वभाव भी गायक तत्व भगवान आत्मा ही है। ये है सच्चे सुख का साधन। बाहर के इंद्रिय विषय भोग सच्चे सुख के साधन नहीं, छूटने वाले हैं, पुण्य पाप की संपदा है। ऐसी अंतर आत्मा ठेस नहीं लग रही, मन को ठेस नहीं लग रही। भाई मन को ठेस लग जाए, ये पागल, देख तो इंद्रिय विषयों में जो तू अपना समय गवा रहा है, दुर्गति में चला जाए। यदि ऐसी मन में ठेस लग जाए, यदि मन ठेस लग जाए, मन में अंतर में आघात हो जाए, अरे 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 ये जो पर की चिंता कर रहा है ना, कि इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, अरे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू जो चिंता कर रहा है उससे तेरी चिता जल जाएगी। यदि ऐसी बात मन में ठेस लग जाए, तो ये जीव पागल है क्या, बताओ जल्दी, ये जीव पागल है क्या कि जानबूझ के जहर पिएगा। बताओ, अच्छा यदि हम आपको गिलास में घोल के जहर दे रहे, पी जाओ, तो पी जाओगे। यानी हम यहाँ लाए और आपको गिलास में घोले
चीटी मार पाउडर, तो आपसे कहें घुपी जाओ, तो क्या करो? है पियोगे कि नहीं? काहे नहीं पियोगे भैया? पता है चीटी की मौत मरेंगे। तो ये पता है कि वो जो पाउडर है वो हमारा नाश करने वाला है, शरीर का नाश करने वाला है, और शरीर से ममत होने के कारण से उसको हम ग्रहण करने वाले नहीं। हम 1 करोड़ भी देंगे तो तुम कहोगे तुम्हारी धर्मशाला तुम संभालो, लेकिन ये मैं पी सकता नहीं। 1 करोड़ के लिए भी वो नहीं पियोगे तुम। क्या पैसा कितना प्रिय है? क्या पैसे ज्यादा प्रिय है? जान है, क्या ना जान है तो पैसा है, पैसा नहीं जान नहीं तो पैसा नहीं। क्या तुम 1 करोड़ भी तो नहीं पीने हमें, कहा है भैया? कहा नहीं पीने? कहना भैया जहां जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अब जब जान ही नहीं रहेगी तो 1 करोड़ खाएंगे का, बनाएंगे का, क्या करेंगे? कितनी समझदारी आ जाएगी? आएगी कि नहीं आएगी? कहना किसी हाल से पीने वाले ने। ऐसे ही जीवात्मा यदि अपने मन को ये पता लग जाए, अपनी अंतरात्मा जाग जाए कि ये दिन रात की जो तुम चिंता कर रहे हो, ये इंद्रिय विषयों का जो रस पी रहा हो ये जहर है, इस कारण ही दुर्गति में जाओगे। अब यदि ये पता लग जाए, अंतर में ये बात बोध आ जाए कि ये जो चिंताएं कर रहे हो इंद्रिय विषयों का रस पीने के लिए, जो तुम पागल हो रहे हो, ये मन, ये तुम्हारा अज्ञान में जो पागलपन है, ये विष का पान है, इंद्रिय विषय विषपान है, और इस विष के कारण तेरा जीव अनंत अनंत काल के लिए दुर्गति में पड़ा रहेगा। यदि ये बोध आ जाए तो जब इंद्रिय विषयों की चिंता होती है, पर पदार्थों की चिंता होती है, तब ये बुद्धि जागृत काहे नहीं होती? अरे ए जीवात्मा, तू इन इंद्रिय विषय भोगों के प्रपंच से भिन्न है। अरे तू इन भोगों को प्राप्त करने की भावना मत भा। यदि इन भोगों की इच्छा उत्पन्न हो रही है तो तू अरिहंत होने की भावना भा। कि देखो 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 मेरे अरिहंत प्रभु इन 18 दोषों से रहित है, और मैं भी अरिहंत हो जाऊंगा और इन दोषों से छूट जाऊंगा, ऐसी भावना भा। मैं करोड़पति हो जाऊंगा और 10 गाड़ी बंगले खरीद लूंगा, ऐसी भावना से अच्छा तो पुण्य से प्राप्त होगी। मैं जनेन्द्र हो जाऊंगा और 3 लोक की संपदा प्रगटाऊंगा, ऐसी भावना काहे नहीं? हाँ, ये भावना क्यों नहीं हो रही? दिन रात पर पर्याय में रमणता की भावना से अच्छा मैं परम परमेश्वर 3 लोक का अधिपति गायक आत्मा हूं, ये भावना ही तो है। मन में तो वहां नहीं है, कौन सा ढोल बजाना है? अच्छा बताओ, मन में ही तो घर की चिंता है कि नहीं? परिवार की चिंता मन में ही है कि नहीं? व्यापार की चिंता मन में ही है कि नहीं? आपके अंतर में जितनी भी चिंता है मन में चल रही कि नहीं चल रही? मन में ही वो चिंताएं चल रही हैं, कोई को पता लग रही है कि तुम्हारे मन में कहाँ है? और तो तुम 2-4 चिंताएं बाहर बता देते हो, चिल्लाने लगाते हो, तो लोगों को पता लग जाती है, और मन में ही बाकी सब मन में भरी कि नहीं भरी? है ना? तो भगवान जी जब वो चिंताएं मन में ही है, अंतर मन में ही चल रही हैं, वो सल जब अंतर मन में ही चल रही हैं, वो आगामी जो योजना है, भविष्य की जो भावना है, जब वो मन में ही चल रही है, तो अपने इसी मन में किसी को पता नहीं लगेगा तुम क्या कर रहे हो। अपने इसी मन में यदि शुद्धात्म तत्व की भावना हो जाए तो किसको पता लग रहा है? क्या तुम्हारे परिवार को पता लगेगा कि ये भैया जी मन ही मन में भगवान आत्मा की भावना भा रहा है? वो ये पता नहीं लगेगा। जब तुम्हें भावना प्रबल हो जाएगी, जब तुम्हें मुख से निकलने लगेगी, तब सामने वाले को पता लगेगी। लेकिन अभी तुम ये जो अभ्यास करोगे, जो भेद ज्ञान करोगे, जो अंतर मन में चिंतन करोगे, वो बाहरे कोई ये पकड़ में आने वाला नहीं है। तो ए जीवात्मा, जब पूरा काम अंतर का है, क्या कह रहा है? जब पूरा काम अंतर विचारों का है, जब पूरा काम अंतर भावनाओं का है, तो तुम अपनी भावनाओं की विशुद्धि पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? लाओ तो जल्दी। कल रात में सुन के गए थे भैया, क्या सुन के गए थे? धन समाज राज गाज बाज कछु काम, क्या सुन गए थे? ये भव गया तो उधर ही समानी। कितने सारे लोग थे अपन, सब कितने अच्छे सुन के गए थे, कितने उत्साही से सुन के गए थे कि भैया यदि ये भाव चला गया, यदि इस भाव में सम्यक को प्राप्त, सम्यक ज्ञान की प्रकटता नहीं हुई, तो ये भाव गया 12 के भाव, और फिर दोबारा मिलना नहीं। इतने अच्छे सुन के गए थे। अब भैया सुन के गए थे तो रात में क्या परिणति होनी चाहिए थी? अब ये चिंतन चलना चाहिए था भैया, अरे मनुष्य भाव मिला है। अब तो ये दृढ़ संकल्प है, क्या है कि फालतू की चिंता मन में न रख के
व्यर्थ में पाप ना मान के आत्मचिंतन करते हुए शांति से रात में सोएंगे और सुबह आत्मचिंतन करते हुए उठेंगे। रात में 6 काय के जीवों से क्षमा मांग के सोएंगे, सुबह नमोकार मंत्र कर पढ़ के 6 काय के जीवों से क्षमा मांगेंगे कि भाई हम चलेंगे उठेंगे बैठेंगे लोगों से बोलेंगे बालेंगे तो हमें कसाय के कारण लोगों का दिल दुखेगा। तो रात में क्षमा मांग के सोएंगे, सुबह क्षमा मांग के उठेंगे और अपने पापों को क्रश करेंगे, पाप बढ़ाएंगे नहीं। ऐसी भावना होनी थी या फिर ऐसी होनी थी कहा भैया इससे ऐसा कहेंगे या उससे वैसा कहेंगे या ये कर लेंगे या वो कर, कौन सी भावना होनी? तो क्षमा भाव से सोएंगे तो क्षमा भाव से उठेंगे, पाप वैसे खत्म हो जाएगा। नरगति किसी का बाप नरगति नहीं बंधवा सकता। क्षमा मांग के सो और क्षमा मांग के उठो, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा का भाव रखो और आत्मचिंतन का यदि भाव प्रकट हो जाए तो ये इन कर्म प्रकृतियों में कोई से कर्म की हस्ती नहीं है जो तुम्हें दुर्गति बनवा दे। कि अनुकंपा भाव जो है वो अनुकंपा भाव तुम्हारी कसाय तीव्र होने नहीं देगा, और जब तुम्हारी कसाय तीव्र नहीं होगी तो अशुभ प्रकृति आएगी कहां से? अशुभ प्रकृति को बंद होने के लिए तीव्र कसाय चाहिए। तुम मिच्छा में दुखम कर रहे हो तो वो तीव्र हो ही नहीं रही। अब जब वो कसाय तीव्र नहीं हो रही तो पाप कहां से बनवा लोगे? पाप बनने के लिए तीव्र कसाय चाहिए, अशुभ भाव चाहिए। नरक जाने के लिए अशुभ भाव चाहिए, तीव्र कसाय चाहिए। और जब आपके अंदर में परिणाम तीव्र वक्त तक हो ही नहीं रहा है, जब आप 6 काय के जीवों पर अनुकंपा मान रहे हो और यदि कोई मित्र है या शत्रु है उससे भी समान भाव से क्षमा मांगने का भावना, 6 काय के जीवों पर दया करने की भावना रख रहे हो तो तुम्हारी कसाय तीव्र हो ही नहीं रही। अब जिसकी कसाय तीव्र नहीं हो रही उसे नरक गति कैसे बांधोगे? कोई हस्ती बनवा ही नहीं सकती, इतनी महिमा है। ये आप प्रक्षालन पढ़ते हो ना, ये यदि मन से हो जाए तो इसकी इतनी महिमा है कि दुर्गति बंध ही नहीं सकती। मन से होना चाहिए, बंधेगी नहीं कभी, 3 काल में नहीं बन सकती। अशुभ कर्म अपने आप ही कटेंगे। लेकिन अपन ने इतनी अच्छी तत्व की बात सुनी, फिर वो विराग ज्ञान प्रकट काय को नहीं हुआ, आत्मचिंतन प्रकट काय नहीं हुआ, ये अभी भी सल चिंता काय को है। अरे भैया तुमने सुनी है, गुनी नहीं है। तुमने यदि उसे ग्रहण करी होती, तुमने उसे चिंतन में लिया होता, उसको चिंतन में लेके अभ्यास किया होता तो फिर वो तुम्हारा जीवन होता। ये जिनवाणी चलता फिरता जीवन है। ये कोई ऐसी वस्तु थोड़ी ना है कि जिनवाणी ऐसी वस्तु थोड़ी ना है कि कान से सुन ली याद कर ली रट ली, ऐसी वस्तु थोड़ी ना है जिनवाणी। ये जिनवाणी जिनेन्द्र देव की वाणी हमारा चलता फिरता जीवन है, हमारी चलती फिरती भावना है। उट्टे बेट्टे जो हमारे अंतर का भाव होना चाहिए वो जिनवाणी है। आपने ऐसे सुना तो ये आपका भाव है। हम कितने बार कहते हैं ये बात, द्रव सुत को इसको उपचार से जनवाणी कहते हैं। इससे जो भाव भासना होती है सरस्वती शाश्वती, इससे जो अंतर भावना होती है, अंतर में जो भाव विशुद्धि होती है उसका नाम जनवाणी है। तो वास्तव में अपन अपने को इससे जो भाव अनुभूति हुई, इससे जो भक्ति की भावना आई, इससे जो भगवान की धारा प्रकटी, इससे जो भेद ज्ञान की धारा प्रकटी, वो है जनवाणी। तो अब ऐसी जनवाणी अपने जीवन में रहेगी, चिंतन रूप, आनंद रूप, उत्साह रूप। जब ये जनवाणी हमारे जीवन में रहेगी, जब जनवाणी रूप हमारा जीवन होगा, जब जनवाणी हमारे भाव में रहेगी तो हम जिनेन्द्र होंगे। कोई बात ही नहीं, जिसके जीवन में जनवाणी है वही तो जिनेन्द्र है। वाणी किसकी करती? जिनेन्द्र भगवान की। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी करती है, इसका मतलब जीवन में जनवाणी है तो जिनेन्द्र है, और जो जिनेन्द्र उसकी वाणी है, और जो जिनेन्द्र नहीं है उसकी वाणी नहीं। तो अपने जीवन में यदि जनवाणी का भाव है, अपने जीवन में जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी सुन रहा है, दिव्यध्वनि सुन रहा है, यदि ये अपने भाव रूप प्रणमन कर रही है, भाव शत्रु प्रणमन कर रही है, तो ये जनवाणी आपका हमारा जीवन है कि नहीं? भाव रूप है तो उठते बैठते सोते जागते पल पल याद सताती है, किसकी? पैसा की। पल पल याद आती किसकी? हाँ किसकी? नहीं सुधरो, किसकी किसकी याद आती पल पल? अरे भगवान जी, अरे अनादि काल से सबको याद कर लिया। अरे हर पल पल मुझे ध्रुव तत्व की याद आती है, या ध्रुव तत्व की नहीं आती
तो पंच परमेष्टि भगवंतों की याद आती है कि मेरे भगवंत कैसे थे, जिन्होंने मोह राग की वासना को नाश करके अपने परिपूर्ण पद को प्राप्त कर लिया। उनकी स्तुति का भाव होता है, उनकी भक्ति का भाव होता है, उनके समान अपना पद प्रकट करने का भाव होता है। पल पल अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा की याद आती है तो अपन सम्यक दृष्टि और पल पल उस ध्रुव तत्व की, ज्ञायक तत्व की स्मृति नहीं आती तो अपन मिथ्याती, अनंत संसारी, घोर संसारी, और अनंत दुख भोगने पड़ेंगे। इस भाव को, मनुष्य भाव को प्राप्त करके भी यदि अपने ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा नहीं होती तो अनंत अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा। अब ये चर्चा करेंगे तो हमें गाथा रह जाएगी। चलिए उमेश भैया 8 नंबर की गाथा पढ़िए, तो अपन गाथा से इसे बात को समझेंगे। सभी लोग एक साथ पढ़े। जिन मुक्ति अर्थ जिन कमल मऊ, जिन रमन लकृत जिन हो, जिन विज्ञान सुसमय मऊ, जिन ज्ञान नत समझे। देखो इतनी गजब की बात कही तारण तारण स्वामी जी ने। आप यदि भाव भासना करो तो आत्मा के रोम रोम पुलकित हो जाए। तो क्या कहा, जिने मुक्ति अर्थ जिने कमल मऊ। अरे गुरुदेव ने कहा सुनो सुनो सुनो, मुक्ति अर्थ देखो, हे भव हे अंतरात्मा, अपना जो प्रयोजनी तत्व भगवान आत्मा है वो ही मुक्ति को देने वाला है, प्रयोजनी है। अर्थ मतलब प्रयोजनी। कौन प्रयोजनी है, कहना जिन स्वभाव। क्यों प्रयोजनी है, क्योंकि उसी के आश्रय से मुक्ति मिलेगी, वही मुक्त स्वभाव है, वो मुक्त स्वभाव ही प्रयोजनी है, वो अपना अंतरात्मा प्रयोजनी है। तो गुरुदेव यदि वो अंतरात्मा ही प्रयोजनी है तो हम क्या करें, जिने कमल मऊ। अरे ऐसे अपने मुक्त स्वभाव को प्रयोजनी जान के, हे अंतरात्मा जिन कमल मऊ, तुम गायक भाव में रहो। ये सारा विश्व का परिणमन तो मात्र मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, लेकिन मैं इससे भिन्न एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। तुम गायक रहो, आनंद में रहो, सुख में रहो, शांति में रहो, मदमस्त रहो, चिंता करो ही मत। देखो फिर से पढ़ लो क्या आप लिखा, कितना प्यारे शब्द है, अच्छे प्यार प्रेम से पढ़ो। जिन मुक्ति अर्थ जिन कमल मऊ। क्या गजब कह रहा है तारण स्वामी, क्या कह रहा है, अरे हे भव्य हे भव्य हे भव्य हे भाव, जिन मुक्ति अर्थ, देखो तो देखो तो देखो तो, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा प्रयोजनी मुक्त स्वभाव है। अरे आहा गुरुदेव सुन के आनंद आ गया। दुनिया तो मुझे पापी कहती थी, दुनिया तो मुझे कामी कहती थी, घर वाले तो, पत्नी तो मुझे पति कह के बुलाती थी, कहते बच्चे तो मुझे पिता कह के बुलाते थे, लेकिन भगवान आपने तो मुझे मुक्त भगवान कह के बुलाया। आनंद आ गया, आपकी बात सुन के आनंद आ गया कि प्रयोजनी मेरा मुक्त स्वभाव है। गुरुदेव क्या करूं क्या करूं, अरे कहना आनंद आ गया। तो जिने कमले मऊ, अरे पत्नी पति कहती रहे लेकिन तुम अपने आप को गायक मान, बच्चे पिता कहते रहे लेकिन तुम अपने आप को गायक मानना, दुनिया तुमसे कहती रहे कि तुम पापी हो, कामी हो, भोगी हो, व्यसनी हो, लोभी हो, लेकिन तुम अपने आप को गायक मानना, तुम कमल स्वभाव में रहना, ये जानना कि तुम्हारे पूर्व कर्मों का उदय है, इसलिए दुनिया चिल्ला रही है, लेकिन मैं तो इससे भिन्न एकाकी गायक भगवान आत्मा ही हूं। पता मानोगे कि नहीं, संदेश आ गया है किसके लिए, अब उन्हें अपना नाम ही समझ लिया। संदेश आ गया है किसका, बताओ किसका, अरे गुरु महाराज का संदेश आ गया है, उनका उपदेश आ गया है। क्या उपदेश आ गया है कि जिन मुक्ति अर्थ जिन कमल मऊ, जेनु रमन लंकृत जिन उक्त। भगवान का संदेश आ गया है। क्या संदेश आ गया है कि हे भव्य आत्मा, अरे देखो तो अपने अंतर में जो मुक्ति है वो प्रयोजनी है। समस्त जीव
जो भी अपने आत्मा का हित चाहते हैं उनका अंतिम गंतव्य सिद्ध सलाह मुक्ति ही है, मोह का नाश ही है। तो क्या कह रहे हैं कि देखो देखो प्रयोजनी मुक्ति श्री प्रकट हो गई है। कहाँ प्रकट हो गई है? यानी अपने कमल भाव में, अपने गायक स्वभाव में, मैं जगत से का करता भोगता नहीं हूँ, ऐसी सम्यक स्वीकारता में प्रयोजनी कमल भाव में, गायक भाव में मुक्ति श्री का अवतार हो गया है। तो गातारण स्वामी ऐसी मुक्ति श्री अवतरित हो गई तो क्या करे? अरे जिन रमन लंकृत जिने उक्तु, अरे जिनेन भगवान कह रहा है, जिन उक्तु भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहा है? जिन रमन लंकृत, अब इस मुक्ति श्री में रमणता से अलंकृत रहो। जब मिल गया है तीन लोक का नाथ, जब मिल गई है तीनों लोगों की संपदा, जब मिल गया है अनंत चतुष्टय का वैभव, जब जान लिया है कि सिद्ध समान परमात्मा ही मैं हूं, जब ऐसी अनंत सिद्धि मुक्ति का वैभव मिल गया है तो इससे अलंकृत रहो। अपने आप को त्रिलोकीनाथ मानो, घर का स्वामी मत मानो, दुकान का स्वामी मत मानो, धन का स्वामी मत मानो। अरे पर का स्वामित्व छोड़ो, अपने आप को शरीर का स्वामी मत मानो, अपने आप को शाश्वत सिद्ध स्वभाव से अलंकृत देखो और इसी में रमणता करने की भावना भाव कि मैं तो सिद्ध हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी गायक आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविनाशी हूँ, शरीर आदि कर्म कलंक से भिन्न हूँ। ऐसी ध्रुवता में रमणता की भावना भाव मिल गया, मिल गया, मिल गया। अपना गायक कमल स्वभाव प्रयोजनी मुक्ति स्वरूप मिल गया तो क्या करे? अरे जो मिला है उससे अलंकृत रहो। मान लो आपको सोने की ईंट मिल जाए और आप लोभी हो, आप वो सोने की ईंट को छुपा के घर के अंदर गाड़ के और तुम उसे जमीन में गाड़ के रख दो, तो बताओ कितने लोग तुम्हें सेठ कहेंगे, कितने सवाई सेठ कहेंगे, कितने मंत्री कहेंगे? और पास सोने की ईंट मिल जाए और बाकी बढ़िया आभूषण बनवाओ और बढ़िया गले में बढ़िया एक मोटी सोने की चेन पहनो, हाथ में एक बढ़िया सोने का ब्रासलेट पहनो और बढ़िया 5 उंगली में सोने की अंगूठी पहनो और वो भी हीरे डायमंड लगी हुई, अब कितने लोग सेठ कहेंगे? चलिए बताओ है? अरे आप कहेंगे, काहे नहीं कहेंगे? आप कहेंगे कि सोने की मोटी घन चेन लटक रही है, 5 उंगलियों में बढ़िया अंगूठी चमक रही है, अब तो जो देखेगा वही कहेगा अरे राम 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 जैन साहब जय जैन कहा है भैया। अरे अब वो जो स्वर्ण था वो आभूषण रूप, तुम्हारे आभूषण रूप सामने उभर के आ गया है। ये उदाहरण का अभी यह अभिप्राय है कि वो आभूषित हो गया, उससे तुम लंकृत दिखाई दे रहे हो। अब जिस स्वर्ण से तुम लंकृत दिखाई दे रहे हो तो पूरी दुनिया नमस्कार करेगी, अरे सेठ जी से काम पड़ेगा, इनसे कछु काम पड़ेगा, कछु जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे। अब पूरी दुनिया राम राम करे तुम, सेठ जी काम तो आए। अब करुण महाराज वही कह रहा है कि तुम्हारे अंतर में वह मुक्ति श्री मिल गई है और वह गायक कमल स्वभाव तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब जिनु रमन अलंकृत, अब उसमें रमणता से अलंकृत दिखाई दो, भेद ज्ञान के अलंकरण से दिखाई दो। अब शरीर से जुड़ान से मत दिखाई दो, अब छुपा के मत रखो भाई, अरे हाँ भैया श्रद्धा तो हो गई लेकिन मान्यता में नहीं आ रही, ऐसी फालतू बात ना करो। अब तो उसकी भावना से अलंकृत दिखाई दो, यदि उस तत्व की भावना से अलंकृत दिखाई दोगे, उसमें रमण करोगे तो क्या होगा? जिन समय क्या होगा? तुम अपने स्व समय में रमण करते हुए केवल ज्ञान के विज्ञान को प्रकट कर दो, तुम केवली अरिहंत हो जाओगे, तुम केवली हो जाओगे, झटपट रमणता में दिखाई दोगे। तो ये संपदा छुपाने की नहीं है, ये छिपी हुई संपदा प्रकट करने की। छुपी तो अनंत काल से, अनंत चतुष्टय तो अनंत काल से छुपा हुआ, अनंत केवल ज्ञान तो अनंत काल से छुपा हुआ, रत्नात्रय तो मुक्ति स्वभाव तो अनंत काल से छुपा हुआ है। अब तो अनंत काल से छुपा ही है, अब तो व्यक्त करो, तुम तो बड़ी आनंद में रहो, भावनाओं में व्यक्त करो, अनुभूति में व्यक्त करो, निरंतर वही भावना भाव, निरंतर उसी को उत्साह रखो कि मैं तो त्रिलोकीनाथ हूँ। और भैया घर के काम आएंगे तो करते रहना, कौन ने मना किया? घर के काम तो तुम कहाँ कर रहे, कर्म जैसे हो रहे हैं, तुम नहीं चाहोगे तो भी वही होंगे और तुम चाह रहे हो तो भी वही होंगे। वो तो जैसा काम होना है वैसा भाव आएगा। जैसे दुकान खुलना है तो दुकान खुलने का परिणाम है तो दुकान खोलने का राग आएगा, शरीर उठेगा और चला जाएगा, लेकिन अंतर में परिणति कहेगी कि मैं तो इससे भिन्न, अंदर वाला
और बाहर वाले की जिम्मेदारी बाहर वाले पे छोड़ दो, कर्मों का काम कर्म करेंगे, मेरा काम मैं करूंगा, अपने अपने डिपार्टमेंट अलग अलग कर लो, इसका नाम भेद ज्ञान। मेरा डिपार्टमेंट अलग, भाई का हिस्सा अलग, मेरे भाई का हिस्सा अलग, कि तू मेरे में आ मत जाइए, मैं तेरे में आऊंगा नहीं, टेंशन खत्म। ये जहां प्रेम वात्सल होना चाहिए वहां तो तलवार निकल जाती है कि नहीं। अब जहां प्रेम वात्सल होना चाहिए वहां तलवार खिंच जाती तो पापाश्रय होता, और जहां तलवार खिंचनी चाहिए वहां तो ममत करके राग करके बैठे, और यहाँ भी पाप आश्रय होगा, उल्टा करके बैठे। यहाँ तलवार खींचो, ये संयोग का परिणाम शरीर मन वचन काया की परिणति मुझसे भिन्न है, और मैं अखंड गायक तत्व भगवान आत्मा इससे भिन्न हूं। जहां तलवार खींचनी चाहिए भेद ज्ञान की, जहां लकीर खींचना चाहिए वहां खींचो। शरीर का मन वचन काया का परिणाम अलग, और मैं गायक तत्व भगवान आत्मा अलग। यहाँ भिन्नता भाषो, यहाँ आनंद आए, और जहां भिन्नता कर रहा है वहां कुछ जरूरत ही नहीं है, वो तो पुण्य पाप को खेल, और तुम राग देश करके और कसाय बांध रहे। जहां करने चाहिए वहां करो, क्या करने। देखो आगे क्या कहा, जिन वे ज्ञान सुसमय मऊ, जिन ज्ञान नंत समय चेतु। अरे देखो क्या गजब की बात है, क्या गजब का विज्ञान दे रहे हैं तारण तारण स्वामी जी। जिन विज्ञान लगे, अरे जागो जागो, जिन जिन मतलब अंतरात्मा, अंतरात्मा जागो जागो जागो, क्या जागे विज्ञान। अरे तुम अज्ञान में नहीं हो, ये राग भाव में तुम नहीं हो, ये द्वेष भाव में तुम नहीं हो, ये कर्म कलंक में तुम नहीं हो, तुम तो विज्ञान, तुम तो तीन लोक के स्वामी हो। अर्थात सरलता से कहे तो तुम्हारा स्वभाव तो भेद ज्ञान है, पर द्रव्य से भिन्न। ये विज्ञान तुम्हारा है, ये अज्ञान तुम्हारा नहीं है, विज्ञान तुम्हारा है। और इस भेद विज्ञान के अभ्यास से सुसमय मऊ, अपने स्वसमय अंतरात्मा में डूबे रहो, खाते रहो डूबे अंदर रहो, चलते रहो डूबे अंदर रहो, बोलते रहो डूबे अंदर रहो, उठते बैठते रहो डूबे अंदर रहो। कुछ भी हो, यदि क्रोध भी आ जाए तो कहो अरे ये क्रोध तो मेरी आत्मा से भिन्न है। यदि ऐसा कहोगे तो क्रोध 10 मिनट के लिए आएगा और 2 मिनट बाद उत्तम क्षमा आ जाएगी, बेर नहीं बन पाएगा, अनंत अनवधि कसाय नहीं बन पाएगी। और यदि मैं इस क्रोध से भिन्न ऐसा भाव नहीं आएगा तो वो क्रोध 6 महीने तक भी चल जाएगा, और 6 महीने तक चल गया तो फिर कमठ और पारसनाथ बनो, और सामने वाला पारसनाथ बन जाए तो कोई बात, तो तुम कमठ और पारसनाथ बन जाओ, और सामने वाला पारसनाथ ना बने और ये 2 कमठ मिल जाए तो फिर संसार कभी खत्म नहीं होगा। यदि कोई पारसनाथ और कमठ बन जाए तो भी कमठ भी 10 भाव सुधर जाएगा, पारसनाथ तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, और ये 2 कमठ मिल जाएंगे तो फिर क्या हो। जल्दी बताओ, 2 कमठ मिलेंगे तो कहा है मुक्ति कभी नहीं होगी यार। यदि अपन भी अज्ञानी, सामने वाला भी अज्ञानी, उससे वेर विरोध बांध रहे हैं, और यदि इनसे कसाय बन रही है और 2 कमठ मिल रहे हैं तो लड़ेंगे मरेंगे, एक दूसरे को लड़ेंगे मारेंगे, पारसनाथ जैसी दया तो आएगी नहीं। तो जब ये 2 कमठ आपस में लड़ेंगे मरेंगे तो अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करेंगे, इनकी मुक्ति कभी नहीं होगी। क्या करना है भैया, जिन वे ज्ञान सुसमय मऊ, बहुत गहराई से स्वीकार करना है। अरे देखो देखो, अज्ञान की परिणति मुझसे भिन्न है, राग का भाव मुझसे भिन्न है, अंतर में चलने वाली कसाई की भावना मुझसे भिन्न है, काम भोग विषय वासनाओं के जो परिणाम निरंतर हमारे मन में चलते रहते हैं वो मुझसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि भगवंत की वाणी में आया है कि ये सारे परिणाम तो अज्ञान भाव से हो रहा है, और भाव कर्म के निमित्त से हो रहा है। और देखो तो ये भाव कर्म का उदायक भाव का निमित्त तो अपनी तत्समय की योग्यता से पूर्व में बांधा था, इसलिए उदय में आ रहा है। तो अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अब मैं ये स्वीकार करता हूं, क्या स्वीकार करता हूं कि ये अज्ञान परिणाम मेरा है ही नहीं, मैं विज्ञान में आत्मा, मैं इस अज्ञान परिणाम से भिन्न हूं। ये अज्ञान परिणमन भिन्न है, और इस अज्ञान परिणमन से मेरी गायक परिणति भिन्न है। मैं इस अज्ञान परिणमन को, इस क्रोध को भी आता जाता देख रहा हूं, कि क्रोध भी आ रहा है और जा रहा है, मेरी परिणति इस क्रोध भाव से भी भिन्न है। तो फिर हो कहां, सुसमय मऊ, मैं तो अपने स्व समय में, मैं तो जानन आर जानन आर जानन आर जानन आर
मात जाननहार ही हूं। घटना घट रही तो घटना दो, दुनिया में परिणमन हो रहा है तो होने दो, घटनाएं घट रही तो घटना दो, परिणमन हो रहा है तो होने दो। मैं कौन हूं? मैं तो सुसमय हूं, मैं तो स्वसमय शुद्धात्मा ही हूं। स्वभाव कैसा है? विज्ञान में, पर भाव से भिन्न। अरे गुरु मां इतनी अच्छी बात, कहले मैं स्वसमय आत्मा हूं, मेरा स्वभाव विज्ञान में है। कहले अरे कहाँ लगे हो भगवान, अभी तो और महिमा है। कहले क्या है? जिन ज्ञान नंत समय चिंतु चित्तु, हे जीवात्मा अपने चित्त में क्या क्या, हे जीवात्मा अपने चित्त में तुम ऐसा चिंतन करो, ऐसा स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? सम में, साम्य भाव में, साक्षी भाव में, वीतराग भाव में कैसा हूं? जिन ज्ञान अनंत, मैं तो अनंत ज्ञान में ध्रुव चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूं। तुम अपने ज्ञान में ऐसा ही चिंतन करो, अपने चित्त में ऐसा ही स्वीकार करो कि मैं आत्मा तो अनंत ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूं। अपने चित्त में समता का भाव लेके आओ। लोभ कसाय की वक्रता में, या मान कसाय की वक्रता में, या काम कसाय की वक्रता में, कौन सा, या क्रोध कसाय की वक्रता में जब परिणाम हो तो जिनवाणी का साम्य भाव रूप रस चित्तु अपने चित्त में उड़ेल दो। क्या? कि मैं तो अनंत ज्ञान चेतन घन परमात्मा ही हूं। जब समता भाव का ये ज्ञान रस अपने चित्त में उड़ेल दोगे तो अंतर चलने वाली चिंता 10-15 मिनट आधे घंटे चल के खत्म हो जाएगी, और वो अनंत अनुबंधी कसाय नहीं बनेगी, है कि नहीं? और यदि वो कसम खत्म नहीं भई और 6 महीने चल गई तो फिर अनंत संसार बन जाए। भाई 6 महीने नहीं चली तो भाई 15 दिन चल गई तो क्या होगा? तो कहने लगा भैया तो जीवन में संयम नहीं आएगा, ये जो तुम्हारी 15 दिन कसाय चल जाएगी तो ये प्रत्यक्षानावरण कसाय का बंद कराएगी। प्रत्यक्षानावरण कसाय बंद गई तो आज अपन कह रहे हैं ना भाई आज हमारे संयम के भाव नहीं हो रहे, हम इतना अच्छे जिन धर्म सुन रहे हैं और हमें संयम लेने का भाव नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ काय नहीं आ रहा? सही बताओ, अंदर आत्मा से विचार करके बताओ। आज हमें अणुव्रत लेने के भाव, मान लो अपन अप्रत्यक्षानावरण कसाय से घटा लेते, आज यदि हमें पंच अणुव्रत लेने के भाव नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? कारण बता। जल्दी बताओ, देखो टाइम नहीं है। नहीं, हाँ आपने सही बोला, वो अपने को प्रत्यक्षानावरण के कारण साधु बनने के भाव नहीं आ रहे। अप्रत्यक्षानावरण कसाय के कारण से हमें वर्तमान में अप्रत्यक्षानावरण कसाय का बंद होने के कारण से आज हमें संयम लेने के भाव नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अप्रत्यक्षानावरण कसाय का। अब अप्रत्यक्षानावरण कसाय बंद ही कैसे? अब जा बता, जल्दी 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 बताओ, टाइम नहीं। कैसे बंदी है? कि हमारे अंदर में जब कसाय का उदय हुआ तो हमने उस कसाय को 15 दिन तक खींचा, माया के भोग के परिणाम आए तो 15 दिन तक उन विचारों में लीन रहे। 15 दिन से ऊपर तुम जो भी बांधोगे वो अप्रत्यक्षानावरण में बनेगा कि नहीं बनेगा? तीव्र कसाय पूर्वक जो भी बांधोगे वो अप्रत्यक्षानावरण में बनेगा नहीं बनेगा? कि हमें यदि किसी भोग की इच्छा हुई, किसी काम की इच्छा हुई, किसी व्यसन की इच्छा हुई, किसी वासना की इच्छा हुई तो हम 15 दिन तक वही में ही जुटे रहे, वही की चिंता में लगे रहे, वैसे परिणाम में गुथे रहे। तब अप्रत्यक्षानावरण कसाय बंद गई। अब वो बंद गई, अब थोड़ी खड़ी भाषा बोल दे तो लोगों को बुरी लगती है, अब तुम्हारा बाप भी चाहे तो तुम अणुव्रत नहीं ले पाओ, तुम बांध के ही लाओ तुम। बुरी तो लगत है, शब्द थोड़े बड़े हो। अब तुम तो कच्छु भी कर लो लेकिन तुमसे अणुव्रत होने वाले नहीं। काय नहीं होने वाले? तुम संयम की भावना नहीं आएगी। काय नहीं आएगी? बांध के लेके आए ना, जो बांध के लाए हो वो आवरण कहाँ जाएगा? आज मान लो सम्यक दर्शन की मुझे पर्याय नहीं आ रही, इतनी आत्मा की चर्चा सुन रहा हूँ और मुझे एक समय की निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो रही। भैया ये तो अन्याय है, भैया बहुत अन्याय है। इतनी आत्मा की चर्चा सुन रहा हूँ और भैया हम इतनी आत्मा की बात सुन रहे हैं, हमें सम्यक दर्शन की अनुभूति नहीं हो रही। ये तो गुरु महाराज अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ, है ना? अरे भगवान जी, तुम्हारी मोहिनी कर्म की जो तुम प्रकृति मान के लाए हो वो कितनी है? कहने वो एक कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक की है। वो जब तक तुम्हारी संसार की स्थिति अर्थपुद्गल परावर्तन से अधिक की है तब तक स्वानुभूति रूप सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होने वाली नहीं। और बांध लो, जब बांध रहे थे जब काय समझ में नहीं आए, अब काय रो रहे?
कि भाई अब तो क्षमा होनी चाहिए, अब तो आत्मा की बात सुन रहा है, अब तो आत्मा की चर्चा सुन रहा है। अरे तुम आत्मा की बात सुन रहे हो, आत्मा की चर्चा सुन रहे हो, तो अब वो सिमट के अंतर कोड़ा कोड़ी आ रही है, और जब अंतर कोड़ा कोड़ी सिमट के आ जाएगी तब आत्मानुभूति हो जाएगी, टेंशन मत लो। लेकिन अब मत बांधियो, और अब बांध ले तो फिर तुम जान लो। नहीं आई समझ? आई कि नहीं? ऊपर से गई? कहां से गई? ये सारे कर्म तो बंधे हैं जब तक अपन संसार में, यदि बंधे नहीं होते तो आज आप और हम सिद्ध इस्लाम में आनंद से नहीं रह रहे होते। आज यदि हम यहाँ पड़े हुए हैं, ये आज हमें डले हुए हैं पंचम काल में, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे जीव ने इन कर्मों की प्रकृतियों को बांधा, जब तो हम यहाँ पड़े। और यदि इन कर्मों को नहीं बांधा होता मेरे जीव ने इन अशुभ कर्मों को नहीं बांधा होता, तो आज मेरा जीव मुक्ति श्री में आनंद से नहीं रह रहा होता, आज मोक्ष श्री का वर्णन नहीं कर लेता। तो इसका मतलब ये है, आज यदि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, आज यदि मुझे भेद ज्ञान नहीं हो रहा, आज मैं चाहते हुए भी यदि आत्मा के मार्ग में नहीं लग पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप हमने ऐसी कर्मों की प्रकृति बांधी है जो हमें रास्ता नहीं दे रही, जो हमें उस अनुभूति के मार्ग तक नहीं पहुंचने दे रही। क्या करें भैया? ये करो कि अब जब वो कर्म प्रकृतियां दिखाई दे, जब हृदय से ये भावना भाव कि प्रभु अनजाने में तो ये अपराध हो गए, अनजाने में तो मेरी ये कर्म प्रकृति मान ली, लेकिन अब मैं इन चलने वाले परिणामों से जुड़ने वाला नहीं हूं। अब भगवान के वचनों का इतना गहरा विश्वास करो, इतना गहरा चिंतन करो, इतना गहरा चिंतन करो कि वो कर्म प्रकृति में डर जाए क्या, कि मेरे इतने भयानक होने के बाद भी इस जीव को अपने आत्मा की सूरत कैसे, इस जीव को जिन्हें भगवान के वचनों का विश्वास कैसे है, वो कर्म प्रकृति भी सारी की सारी जितनी कर्म प्रकृति है उनकी स्थिति अनुभाग भी तुम्हारी ताकत देख के गल जाए, उनकी सत्ता भी संकुचित हो जाए, उनकी शक्ति उनमें सिमट के रह जाए, और तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाए, तुम्हारी आत्मविश्वास की शक्ति इतनी बढ़ जाए, तुम्हारे अंतर ज्ञान की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि वो कर्म प्रकृतियां तुमसे भयभीत होने लगे। अब इतना अपन बांध सकते कि नहीं बांध सकते? अपनी ये भावना इतना काम कर सकती कि नहीं कर सकती? है कि नहीं? अब जैसे उमेश भैया को अंतराय कर्म को ध्यान हो, तो अपन ने बांधो तो तभी आओ कि नहीं आओ? कि ये अब अपने जीवन में अंतराय कर्म का उदय आया कि अपने को 2 मिनट की 3 मिनट की चर्चा छोड़ के जानी पड़ी, अब कर्म बच जानी पड़ी, लेकिन ये जो कर्म का उदय आया ये मैंने पूर्व भाव में बांधा था तभी तो आया, तो अब ये जो अंतराय आया उसमें ये भावना तो आए, अरे प्रभु कैसी आसाता वेदनी है, कैसा अज्ञान भाव है कि मैं 1 घंटे भी भगवान की वाणी दिव्यध्वनि नहीं सुन सकता। ओहो समुसरण में कैसे जी पेटते होंगे, वहां तो ये वेदना उत्पन्न ही नहीं होती, अतिशय ऐसा होता है। ओहो वो भवजी कैसे माँ ऐसी भगवान की वाणी सुनते होंगे, ओहो कैसा अभागा जीव है मेरा जिसने ऐसा अंतराय कर बांधा है प्रभु, अब मुझसे जिन धर्म की प्रार्थना कभी ना हो, अब चैत्यालय मुझसे क्रोध ना हो, अब चैत्यालय मुझसे जीवों की प्रार्थना ना हो, अब ऐसे कर्म में कभी नहीं बांधूंगा। यदि ऐसी भावना अंतर में आ जाए तो ये जो कर्म बंधा है आज, ये कर्म आगे तक जैसा का तैसा नहीं बनेगा, दोबारा ये अपने उदय में नहीं आएगा। आगे कभी जब जनवाणी समागम मिलेगा, मनुष्य भाव मिलेगा, जब ये कर्म तुम्हें नहीं सताएगा, और जब तुम्हारे अंतर में ये कर्म नहीं सताएगा तो धीरे धीरे इस कर्म का तुम्हारे जीवन से अभाव हो जाएगा। लेकिन कब? जब चेतना जागे तब। अपने अब ये मजबूरी चले गए आके बैठ गए और अपने को ये बोध ही नहीं आया, अरे इतने समय का अंतराय है, जनवाणी सुनने में अंतराय, हमारा कितना पाप कर्म का उदय, महान पुण्यानुबंधी पुण्य के वजह से वाणी सुनने मिल रही थी, और देखो तो कहां से असाता वेदनी कर्म आ गया। असाता वेदनी को आया कि नहीं आया? कहां से असाता वेदनी कर्म आया कि 4 मिनट की जनवाणी छूट गई। अरे प्रभु क्या किया था मैंने? जरूर मैंने जिन धर्म की प्रार्थना की थी, किसी न किसी को जनवाणी सुनने से रोका था, किसी न किसी के जीवन में अंतराय डाला था, अब वो अंतराय मेरे उदय में आया। देखो आज के बाद कभी वीतराग धर्म में अंतराय नहीं डालूंगा, किसी की आत्मा नहीं दुखाऊंगा। हे प्रभु सभी ये भगवान की वाणी आत्मसात करें, सभी के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो, सभी भगवान के मार्ग में लग जाएं, सभी मुक्ति श्री की प्राप्ति करें, ऐसा मेरा अंतर्भाव है। ऐसी भावना हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती कि नहीं हो सकती? तो भव्य आत्मा जब अपनी ऐसी अंतर की भावना होगी तो गुरु महाराज कहेंगे, जिन ज्ञान सु समय मऊ, जिन ज्ञान नंत समय चेतु,
क्या कहेंगे गुरुदेव? ये हे भव्यात्मा, हे भव्यात्मा, तुम तो इस शरीर आदि संयोग से भिन्न विज्ञान में हो। केवल ज्ञान में तुम्हारी अखंड सत्ता है, ध्रुव ज्ञान में तुम्हारा स्वभाव है, सुसमय मऊ, और तुम तो स्वसमय में आत्मा हो। ये भूख प्यास सर्दी गर्मी ठंडी बुखार, ये जितना भी बाहर का मन वचन कायेगा परिणमन चल रहा है, पर समय है, ये तुम नहीं। तुम तो स्वसमय शुद्धात्मा हो, इसमें रहो। तो क्या होगा? जिन नंते ज्ञान समचित, क्या होगा? अपने चित्त में समता भाव में अनंत ज्ञान स्वभाव का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। और इस साक्षी भाव में रहने से, सम भाव में रहने से, सम्यक की भावना भाने से सारे कर्म कलंक छूट जाएंगे और अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान की सत्ता प्रकट हो जाएगी। और 13 जीव इस सारे अंतराय से, इन नाना प्रकार के कर्म बंधों से छूट के अपने मुक्ति के सुख को प्राप्त करे। है विश्वास किस पे? निश्चय से अपने अंतर में, अपने ज्ञायक स्वभाव पे, व्यवहार से हमारे सदगुरु की इस अमृतमय वाणी पे, हमारे गुरु महाराज ने, हमारे तारण तरण देव ने कैसा अनमोल आत्म तत्व का रहस्य प्रकट कर दिया, कैसी आत्म तत्व की अमृत वाणी पिला दी कि जहां समता भाव में ज्ञानानंद स्वभाव सहज अनुभव में दिखाई देता है और ये राग देश की पीड़ा अपने से भिन्न जानने में आती है। हमारे गुरु महाराज ने, तारण तरण देव ने कैसे अमृत रस की वर्षा करी। बताओ, ये 2-1 मिनट बचे हैं, बस क्या करना? स्वीकार की नहीं? बाहर से गुरुदेव की महिमा और अंतर से निज आत्म तत्व की महिमा, ये अंतर भाव को, अंतर हृदय को छूती की नहीं? और यदि ये अंतर महिमा, ये अंतर भावना यदि हमारे हृदय को स्पर्श करती है, गुरु महाराज की अमृत वचन यदि हमारे अंतर में आत्मचिंतन का साधन बनते हैं, यदि इन वचनों से हमारी सोई हुई चेतना जागती है, चित्त में उमंग उत्साह आता है, मोक्ष मार्ग के प्रति, संयम के प्रति, सदाचार के प्रति, जीवन जीने के प्रति, या जिन भगवान के वचन सुन के, अपने भगवान आत्मा की चर्चा सुन के अंतर में उमंग उत्साह का भाव जागता है, भक्ति और भगवान की भावना जगती है। यदि ऐसे अंतर भाव विशुद्ध होते हैं तो भगवान जी ये विशुद्ध भाव ही, ये विशुद्धता ही कर्मों का नाश करने वाली है, ये विशुद्ध परिणति ही आपके पाप कर्मों को गलाने वाली है और पुण्य भाव में वृद्धि करने वाली है। फिर ऐसी अनुकूलताएं मिलेंगी जिससे ये जनवाणी का समागम और मोक्ष मार्ग की साधना की अनुकूलताएं तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेंगी। ये जो परिणाम की विशुद्धि है ना, ये परिणाम की विशुद्धि, ये चित्त में होने वाला तत्व का बहुमान, ये तुम्हें कभी भी जिन मार्ग से अलग होने नहीं देगा। कर्म के होते कितने विपरीत आ जाए, लेकिन तुम्हें कोई ना कोई निमित्त जगाने वाला हमेशा मिलता रहे। ऐसी महिमा है। स्वीकार है कि नहीं तारण तरण देव की नहीं? गुरु महाराज स्वीकार है कि नहीं? स्वीकार है। यदि आपको गुरु महाराज स्वीकार है तो उनके द्वारा दिया हुआ उपदेश भी स्वीकार है। स्वीकार है भैया। जहाँ गुरु के द्वारा कहा हुआ ज्ञान का प्रकाश उपदेश, दो चीज जिसके हृदय में स्वीकार हो उसके जीवन में मिथ्यात्व और मोह का अंधेरा रह सकता नहीं है, क्योंकि गुरु प्रकाश का नाम है और जिसके हृदय में गुरु रूपी प्रकाश है उसके अंतर मिथ्यात्व और मोह का अंधेरा नहीं है, और संयोग में है भी तो वो उससे भिन्न अपने अभ्यास में लगा हुआ है और धीरे धीरे इस अभ्यास से इन सब कलंकों से छूट के मुक्ति के सुख को प्राप्त करेगा। ऐसे मुनीश्वरों के वचन सत्य है, योग है, मान है। जय नमो।